ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 2 अगस्त 2021। मीठे बच्चे, जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदायी बनो, इस देह को भूलते जाओ। प्रश्न: देही अभिमानी रहने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर: उनका आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होगा। वह कभी एक दो की कमियों का वर्णन नहीं करेगी। वह बहुत बहुत सुखदायी होगी। उनकी खुशी कभी गायब नहीं होगी, सदा अपार खुशी में रहेगी, कभी मतभेद में नहीं आएगी। हम आत्मा भाई भाई हैं, इस स्मृति से गुणगाही होगी। उन्हें सबके गुण ही दिखाई देते। वह खुद भी गुणवान होगी और दूसरों को भी गुणवान बनाएगी। उन्हें एक बाप के सिवाय और कोई याद नहीं आएगा। ओम शांति। उससे उस बेहद के बाप के सन्मुख तुम सब बच्चे बैठी हो। तुम कितने भाग्यशाली हो जो ऐसा बाप मिला है। तुम ज्ञान सागर बाप के पास आए हो, ज्ञान रत्नों से झोली भरने, कमाई करने। बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना उस ले जाती है। बाप तो सिर्फ तुम बच्चों को यही देखते हैं, उनको तो किसी की याद नहीं करना है। इनकी आत्मा को तो बाप को याद करना है। बाप कहते हैं, हम दोनों तुम बच्चों को ही देखते हैं। मुझ आत्मा को तो साखी हो नहीं देखना है, परंतु बाप के संग में मैं भी ऐसे देखता हूँ। बाप के साथ रहता हूँ ना, उनका बच्चा हो तो साथ में देखता हूँ। मैं विश्व का मालिक बन घूमता हूँ, जिससे कि मैं ही यह करता हूँ। मैं दृष्टि देता हूँ। देह सहित सब कुछ भूलना होता है। बाकी बाप और बच्चा जैसे एक हो जाते हैं तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। जैसे बाप अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, सुखदायी बनो। आपस में कभी लड़ो झगड़ो नहीं। अपने को आत्मा समझ इस देह को भूलते जाओ। सिवाय एक बाप के और कोई याद न आए। यह भी जैसे जीते जी मौत की अवस्था है। इस दुनिया से जैसे मर गई। कहते भी है, आप मुए मर गई दुनिया, यहाँ तुमको जीते जी मरना है। शरीर का भान उड़ाते रहो। एकांत में बैठ अभ्यास करते रहो। सवेरे एकांत में बैठ अपने साथ बातें करो। बहुत ओकीर उमंग से बाप को याद करो। बाबा बस अभी तुम आपकी गोद में आया कि आया। बस एक की याद में ही शरीर का अंत हो। इसको कहा जाता है एकांत। बाप को याद करते करते यह शरीर रूपी चमड़ी सूझ जाएगी। तुम जानते हो, यह पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। बाकी पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा यह पढ़ाई कब तक चलेगी? बाबा कहते, जब तक देवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे। फिर ट्रांसफर हो गए नई दुनिया में। यह पुराना शरीर है, कुछ न कुछ कर्मभोग भी चलता रहता है। इसमें बाबा मदद करे, यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकाला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे यह तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी ऊक से आयु बढ़ेगी। अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेगी, इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके जुगबल से काम लो। भक्ति मार्ग में गाते हैं, मुझे पलकों में छुपा लो। प्रिय शिष्य के नूरे रत्न प्राण प्यारा कहते हैं। यह बाप तो बहुत प्रिय है, परंतु है गुप्त। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप अपनी पलकों में छुपाते ही है।
पल के कोई यह आंखें नहीं, यह तो बुद्धि की बात है। मोस्ट वैल्यूड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट वैल्यूड बाप के साथ कितना प्यार होना चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, कितना निरहंकारी बन तुम बच्चों की सेवा करते हैं। तो तुम बच्चों को भी इतने प्यार से सेवा करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम बच्चों को का आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए, परंतु देह अभिमान में आने के कारण वह प्यार एक दो में नहीं रहता है। एक दो की खामियां ही निकलती रहती है। फलाना ऐसा है, वह यह करता है। तुम जब देही अभिमानी थे तो किसी की खामियां नहीं निकलती थे। आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही अवस्था धारण करनी है। पहले तुम कितने मीठे थे, फिर ऐसा मीठा सदा सुखदायी बनो। देह अभिमान में आने से दुखदायी बने तो तुम्हारी रूहानी खुशी गायब हो गई, लाइफ भी छुट्टी हो गई। अब फिर बाप आया है तुम्हें शतप्रधान बनाकर सदा सुखदायी बनाने। तुम जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खामियां निकलती जाएगी, मतभेद निकलता जाएगा। यह पक्का याद रहे, हम भाई भाई हैं। आत्मा भाई भाई को देखने से सहेद गुण की दिखाई पड़ेगी। सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। अवगुणों को सुर गुणों को धारण करो। कभी किसी की ग्लानि नहीं करो। कोई कोई में ऐसे खामियां हैं जो खुद भी समझ नहीं सकते हैं। वह तो अपने को बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु खामी होने के कारण कहाँ न कहाँ उल्टा बुल निकल पड़ता है। शतप्रधान अवस्था में यह बातें नहीं होती। अपने आप को देखो, हम कितने मीठे बने हैं। हमारा बाप के साथ कितना लव है। बाप से लव ऐसा हो जो एकदम शतकर है। बाबा, आप हमको कितना उस समझदार बनाते हो, स्वर्ग का मालिक बनाते हो। ऐसे वंदर में बाप की महिमा कर गदगद होना चाहिए। रूहानी खुशी में रहना चाहिए। गाते भी है, खुशी जैसे खुराक नहीं। बाप के मिलने की भी कितनी खुशी रहनी चाहिए। संगम पर ही तुम बच्चों को एक जन्म के लिए सदा खुशी में रहने की खुराक मिल जाती है। फिर कोई को किसी बात की चिंता नहीं रहती है। अभी कितनी चिंताएं हैं, इसलिए उसका असर शरीर पर भी आता है। तुमको तो कोई बात की चिंता नहीं। यह खुशी की खुराक तुम एक दो की खिलाते रहो। एक दो की यह जबरदस्त खातिरी करनी है। ऐसे खातिरी मनुष्य की कर नहीं सकते। तुम बाप की श्रीमत पर यह खातिरी करते हो। खुश खिलाफत भी यह है, किसी को बाप का परिचय देना। यह ज्ञान और योग का फर्स्ट क्लास वायुमंडल खुराक है। यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन द्वारा मिलती है। मन मना भव, मध्याजी भव, बस दो वसंस को यह खुराक है। मोस्ट वैल्यूड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कोई कम बात थोड़े ही है। यह दो वचन ही नामीग्रामी है। इन दो वचनों से तुम एवर हल्दी एवर वेल्दी बन जाती हो। तो तुम बच्चों को इन बातों का सिमरन कर हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज दी वेस्ट। यह गायन भी अभी का है। जितना हो सके एक दो की यह रूहानी खुराक पचाओ। एक दो की उन्नति करो। टाइम वेस्ट न करो। बड़ी धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद करो। अपनी जीवन हीरे जैसी बनाओ। मीठे बच्चे, बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप का संदेश सभी को पहुंचना चाहिए।
बाप का मैसेज सभी को मिलता तो है ना। मैसेज बहुत सहज है। सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और कर्मनिंद्रियों से मनसा वाचा कर्मना कोई भी बुरा कर्म नहीं करो। एक दिन तुम्हारे इस साइलेंट शबल का आवाज निकलेगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी उन्नति होती जाएगी, तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। सब समझेंगे यह अच्छी संस्था है, अच्छा काम कर रही है। रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। यह ब्राह्मणों का जाल बहुत बढ़ता जाएगा, प्रजा बनती रहेगी, सेंटर्स बहुत वृद्धि को पाएगी। तुम्हारी प्रदर्शनी भी गांव-गांव में होगी। तुम बच्चों को बड़ी भारी सर्विस करनी है। तुम्हारे नए नए सेंटर्स खुलते जाएंगे जिसमें अनेक मनुष्य आकर अपने जीवन हीरे जैसे बनाते रहेगी। तुम्हें बहुत प्यार से एक एक की संभाल करनी है। कहा किसी बिचारे के प्योर खिसक न आए। जितने जास्ती सेंटर्स होगी उतना जास्ती आकर जयदान पाएगी। जब आप बच्चों का प्रभाव निकालेगा तो बहुत बुलाएगी कि यहाँ आकर हमको मनुष्य से देवता बनने का राजयोग सिखाओ। आगे चलकर बहुत धूमधाम होगी कि वही भगवान आकर आबू में पधारे हैं। तुम बच्चे देख रही है कि इस समय पुरानी दुनिया में अनेक इंटरनेशनल रोल है। अब यह सभी रोल खत्म होनी है, इसकी तुम्हें कोई भी फिक्रत नहीं करनी है। तुम सबको सुनाओ कि इसकी परवाह नहीं करो। अब यह पुरानी दुनिया गई कि गई, इसमें मोह नहीं रखना है। अगर मोह होगा, शुद्ध नहीं होगा तो अपार खुशी भी नहीं होगी रहेगी। बच्चों की अथाह ज्ञान धन का खजाना मिलता रहता है तो अपार खुशी होनी चाहिए। जितना शुद्ध होगा उतना औरों को भी शुद्ध बनाएगी। योग की स्थिति से ही शुद्ध बनाता है। तुम बच्चों को योगी बनाने का भी शौक होना चाहिए। अगर देह में मोह है, देह अभिमान रहता है तो समझो हमारी अवस्था बहुत कच्ची है। देही अभिमानी बच्चे ही सच्चा डायमंड बनते हैं। इसलिए जितना हो सके देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप समान निरहंकारी बन बहुत प्यार से सबकी सेवा करनी है। श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चलकर तकदीर को लकीर नहीं लगानी है। नंबर 2, संगम पर बाप द्वारा जो खुशी की खुराक मिली है वही खुराक खाते और खिलाते रहना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बड़ी धीरज से, गंभीरता से, समझ से बाप को याद कर अपनी जीवन हीरे जैसे बनानी है। वरदान, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्यागमूर्त सेवाधारी भव। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ। करावनहार बाप है। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए, इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्यागमूर्त सच्चे सेवाधारी। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त है। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बना। सच्चे सेवाधारी में यह संस्कार हो नहीं सकते। स्लोगन, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, जीवन की आस पूर्ण होने का सुहावना समय। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से यह आस थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आशा कब तो पूर्ण होगी। अब यह है हमारा अंतिम जन्म। उस अंत के अंत की भी अंत है, ऐसा कोई नहीं समझे। मैं तो अभी सुता हूँ, सुते बड़े को खूब
सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने कारण यह जो कर्मबंधन बना हुआ है उसको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। यह है कर्मबंधन से छूटने का सहज उपाय। इस सर्वशक्तिमान बाबा को चलते फिरते श्वासोश्वास याद करो। अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। परमात्मा तो बाप तीसर गुरु रूप में आए हमें वर्षा देती है, तो पहले उस बाप का हो जाना है, फिर तीसर से पढ़ना है, जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की पारलफ्ट बनेगी, अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु रूप से प्रवृत्त बनाए मुक्ति देती है। तो इस राज के समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएगी उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेगा। फिर सारा कल्प चलेगा, तो सारे कल्पों का मदार इस समय की कमाई पर है। देखो, इस समय ही तुम्हें आदि मत अन्न का ज्ञान मिलता है। हमको स्व देवता बनना और अपनी सर्टी कला है, फिर वहाँ जाके पारलफ्ट भोगेगी। वहाँ देवताओं को बात का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगी। अगर यह पता होता कि मुख भोगना फिर गिरना हो तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगी। तो यह ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा सड़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है। परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना पड़ा है। जिस राजा के हम जानते हैं, परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। यह है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर्स का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना, जो देखने वाले हियर करे। इसलिए हीरो हीरोइन का पार्ट देवताओं को मिला है, जिन्होंने का यादगार चित्त गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रह कमल फूल समान अवस्था बनना, यही देवताओं का खूबी है। इस खूबी को भूलने से भी यही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसे जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नया पार होगी। अच्छा, ओम शांति।